अब वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का आगाज सुर्खियों के साथ। उमेश कुमावत बताएंगे 300 किलो के चुंबक से कैसे तलाशी जा रही है 23 जिंदगियां। विजय विद्रोही दिखाएंगे कैसे रनवे पर मौत फिसल गई। शिशिर सिन्हा बताएंगे कि कैसे जीएसटी से आपकी जिंदगी में क्या सस्ता होगा क्या महंगा। और सुमैरा खान बताएंगी कहां घर में घुस आया था मगरमच्छ। मगर आइए आगाज करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में हमारी कवर स्टोरी है महाराष्ट्र में अंग्रेजों के जमाने का वो मौत का पुल। मगर उससे पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि जीएसटी का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। 203 वोट्स उसके फेवर में पड़े, उसके पक्ष में पड़े, यानी कि पूरे देश में अब एक टैक्स का कानून जो है उसका रास्ता अब साफ हो गया है। ये पूरी खबर हम आपको थोड़ी से इंतजार के बाद तफसील से बताएंगे। मगर आइए रुख करते हैं इस वक्त की कवर स्टोरी का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में सबसे पहले देखेंगे आज की कवर स्टोरी। मुंबई गोवा हाईवे पर कल मेरे पीछे पुल बह गया। कवर स्टोरी में मैं बताऊंगा कैसे हुआ पूरा हादसा। 24 घंटे 24 रिपोर्टर की कवर स्टोरी में मैं दिखाऊंगा कि कैसे पुल बह जाने के बाद गायब हुई बसों और गाड़ियों की तलाश जल, जमीन और आसमान से की जा रही है। क्या आप जानते हैं कि रोज देश में कितने लोग ऐसे ही पुल गिरने से बेमौत मारे जाते हैं? 24 घंटे 24 रिपोर्टर की कवर स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा मौत के पुलों का चौंकाने वाला आंकड़ा। रात के 11 बजे का वक्त था और महाड़ के पास ये पुल बह गया और 2 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें अब तक जो पुष्टि है उसमें बह गई। पुराने पुल का अब सिर्फ इतना हिस्सा ही बचा है। मुंबई गोवा हाईवे पर रायगढ़ के महाड़ में 150 मीटर लंबे इस पुल का 120 मीटर हिस्सा सवित्री नदी के उफनती लहरों में समा गया है। ये एक पुल है और ये एक दूसरा पुल था। ये दोनों पैरेलल पुल थे और ये जो पुल था ये पुराना पुल है। ये ब्रिटिश के ज़माने का पुल है और किस तरह से टूटा है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उस पुल पर जो ट्रैफिक यानी कि यातायात है वो गोवा की तरफ से यानी कि उस तरफ से मुंबई की तरफ आती थी। चश्मदीदों के मुताबिक रात 11 से 12 बजे के बीच पुल सावित्री नदी में गिरा। तब 2 बसें और कई गाड़ियां पुल के साथ नदी में समा गई। दोनों बसों में ड्राइवर, कंडक्टर समेत कुल 22 लोग सवार थे। 2 बस तो मेरे सामने चली गई तो और जो बाकी का 4 व्हीलर गाड़ी थी तो एक के पीछे एक धड़ाधड़ चली जा रही थी। बस उतना हमने देखा और भाग के जाके तो वहाँ जाके बीच रोड में खड़ा रह गए। ऐसा हाथ किया तो उसके बाद कार वाला रुक गए। पिछले 2 दिनों से रायगढ़ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। शुरुआती जांच में पुल टूटने की वजह पानी का हाई प्रेशर बताया जा रहा है। 300 किलो के चुंबक के साथ नदी में बही दोनों बसों की तलाश की जा रही है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। जल, जमीन, आसमान से तलाश, हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है। राफ्ट में बैठकर सावित्री नदी में खोजा जा रहा है। कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ की 2 टीमें पुणे से यहां पर पहुंची हुई हैं और वो लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। आप देख सकते हैं नदी के किनारे एनडीआरएफ की टीमें लगातार कार्यरत हैं, अपने संसाधनों के साथ लगातार शोध और बचाव कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी अब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिली। सेना के 300 जवान बचाव कार्य में लगे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए दूर तक देखा जा रहा है कि कहीं कुछ नजर आए। एनडीआरएफ के गोताखोर पानी के नीचे तलाश कर रहे हैं। उन्होंने 300 किलो का मैग्नेट भी लाया हुआ है जिसके माध्यम से ये प्रयास चल रहा है कि अगर कोई बस वगैरह या लोहा हो तो उसको अटैक किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके। एक्चुअली हम 100 मीटर आगे बढ़ेंगे एरिया क्लियर करते हुए और डीप डाइवर्स की मदद से हम अंडर द वाटर जो भी सिचुएशन है उसको पता करके हम एरिया क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आपको दिखाएंगे देश में रोज कितने लोगों की मौत पुलों के गिरने से हो जाती है। जैसा हादसा महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ है, ऐसे हादसे रोज देश में 7 लोगों की जान ले लेते हैं। रिसर्च के मुताबिक देश में 2010 से 2014 के बीच पुलों और इमारतों के गिरने से 13,178 लोगों की जान गई।
5 साल में पुलों और बिल्डिंग के गिरने से सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई हैं। 5 साल के भीतर सिर्फ पुल गिरने से देश में 6,233 लोगों की जान गई। रेलवे की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जितने पुलों से ट्रेन गुजरती है उनमें से 31% इस वक्त बेहद कमजोर हालत में है। तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहे एयर एमिरेट्स के हवाई जहाज में आग लगने के बाद दुबई एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग, सभी यात्री बचाए गए। देखिए किस तरह रनवे पर तेजी से आया विमान पूरी तरह रुकने से पहले थोड़ी देर खिसकता रहा। विमान के निचले हिस्से से आग की लपटें उठ रही थी। रनवे से टकराते ही विमान से फिर भयानक लपटें उठी और इसके पिछले हिस्से में काले धुएं का गुबार उठने लगा। विमान के इंजन में आग लगने के बावजूद पायलट ने सूझबूझ से हवाई जहाज को उतार दिया और बिना देर किए सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। विमान में 18 क्रू मेंबर समेत 300 लोग सवार थे। इनमें अकेले 226 तो भारतीय ही थे। विमान में आग लगने के बाद एयर एमिरेट्स का बोइंग 777 विमान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। गुवाहाटी के आसमान में इंडिगो के 2 विमान चमत्कारिक ढंग से टकराते टकराते बचे। विमान ने की नॉर्मल लैंडिंग। इंडिगो की मुंबई से गुवाहाटी आने वाली फ्लाइट बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाली थी कि इसी समय चेन्नई जाने वाली इंडिगो की एक और फ्लाइट ने उड़ान भर दी, लेकिन दोनों विमान टकराने से बच गए। दरअसल टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट को मानसून की वजह से 250 से 300 फीट तक नीचे आना पड़ा था। हादसा तो टल गया, लेकिन कई पैसेंजर और क्रू मेंबर्स बुरी तरह से घबरा गए और उन्हें फर्स्ट एड देना पड़ा। इन लोगों ने चक्कर आने और दिल बैठने की शिकायत की थी। राज्यसभा में जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिलाया भरोसा, न तो लोगों पर करों का बोझ बढ़ेगा और न ही राज्यों को नुकसान होगा। I am sure the enactment of the GST, as I have said earlier, will bring about the best as far as the economic management of this country is concerned in its federal forms. जेटली ने जीएसटी काउंसिल पर जोर देते हुए कहा कि ये टैक्स रेट तय करने के साथ ही विवादों का निपटारा भी करेगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के नुमाइंदे होंगे। वित्त मंत्री की इस भूमिका के बाद कांग्रेस ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को उतारा। नए कार्यकाल में ये उनका पहला भाषण था। I ask you to keep this rate at the rate recommended by your CEA, namely the standard rate should not exceed 18. राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू होने के साथ ही शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 284 और निफ्टी 78 पॉइंट नीचे बंद हुआ। जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर पर लगने वाला टैक्स है और इसकी अनुमानित दर 18% हो सकती है। इस हिसाब से देखते हुए क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। डिब्बाबंद खाने की चीजें, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड कपड़े, सेल और डिस्काउंट पर टैक्स। मोबाइल बिल और क्रेडिट कार्ड बिल महंगा होगा, जबकि अनुमानित 12% की दर के हिसाब से मिनी एसयूवी गाड़ियां, रेस्टोरेंट का बिल, घर की खरीद बिक्री, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माल ढुलाई सस्ती होगी। जीएसटी आने से सरकार के विशेष कर पर असर नहीं पड़ेगा। डीजल, पेट्रोल, शराब और तंबाकू इसके दायरे में नहीं है। सरकार का दावा है कि जीएसटी से देश के टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव होगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि कैबिनेट ने आज नए मोटर वाहन अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब सड़क पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। बिना लाइसेंस के मिले तो 500 रुपए की जगह 5000 जुर्माना भरना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 2000 रुपए की जगह 10,000 रुपए भरने होंगे। बिना सीट बेल्ट के जुर्माना 100 रुपए की जगह 1000 रुपए है। बिना हेलमेट के निकले तो 100 रुपए में काम नहीं चलेगा। 1000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर नाबालिग सड़क दुर्घटना को अंजाम देता है तो दोषी माता पिता माने जाएंगे, जिन्हें 25,000 रुपए जुर्माने के साथ साथ 3 साल की सजा हो सकती है। यूपी में महिला सुरक्षा का मुद्दा आज संसद में गूंजा। मायावती ने पूछा, क्या यूपी सरकार और मोदी सरकार में मिली भगत है? उत्तर प्रदेश में तो अति हो गई है। वहाँ पर बुलंदशहर के साथ साथ वहाँ पर बरेली के अंदर, शामली के अंदर अति हो गया है। महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ है।
बेटी के साथ हुआ है, दिल्ली के अंदर हो रहा है, देश के कोने कोने में। प्लीज डू नॉट डू पॉलिटिक्स ऑन women and torture on women. I have been asking for a discussion for last so many days and it has not been agreed upon. किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो निंदनीय है। और जो इस तरह के शैतानी ताकतें हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में यूपी देश में तीसरे नंबर पर है, जबकि गैंग रेप की वारदात में यूपी पहले नंबर पर है। बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम के अपमानजनक बयान पर बीजेपी के नेता ने शर्मनाक टिप्पणी की है। मियां आजम खान के बेटी और बीवी से गैंगरेप हो जाए तब आजम खान की आंख खुलेगी। ये विवादित बयान यूपी में बीजेपी के नेता आईपी सिंह ने दिया है। जब तक मियां आजम खान उस परिवार से सामूहिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक न मैं ट्विटर से डिलीट करूंगा, न फेसबुक से इस कमेंट को डिलीट करूंगा। और जब ये हादसा उनके साथ होता, बहुत धब्बे हों जिनके दामन पर और जिनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती हो, वो जो भी भाषा बोले वो उनकी सभ्यता है। आजम खान ने ये कहकर विवाद शुरू किया था कि बुलंदशहर गैंगरेप विरोधियों की साजिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के बाद अब कानपुर में गैंगरेप की वारदात सामने आई। पहले बुलंदशहर में मां और नाबालिग बेटी से गैंगरेप हुआ, फिर बरेली में टीचर को अगवा कर गैंगरेप किया गया, जिसे बाद में पुलिस के मुताबिक फर्जी पाया गया। लेकिन अब कानपुर में गैंगरेप की वारदात हुई है, जहां 14 साल की बच्ची को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। पुलिस हिरासत में भी रेप के मामलों में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। आनंदीबेन पटेल के बाद गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। आज सुबह बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई, जिसमें आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मंजूर हुआ। शाम को आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। अब शुक्रवार को गुजरात के विधायकों की बैठक हो सकती है, जिसमें दिल्ली से नितिन गडकरी और सरोज पांडे पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद होंगे। सभी विधायकों से बात कर अगले सीएम का फैसला अमित शाह करेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ये भी साफ किया गया कि अमित शाह गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। गुजरात के ऊना कांड के पीड़ित दलितों से मिलने कल मायावती अहमदाबाद आएंगी। आज ऊना में संघ ने सद्भावना सम्मेलन किया। गौ हत्या के आरोप में गुजरात के ऊना में दलितों को पीटा गया था। उसी ऊना में अब नाराज दलितों को मनाने के लिए संघ आगे आया। ऊना में संघ ने सद्भावना सम्मेलन किया। कल मायावती अहमदाबाद में पीड़ित दलितों से मिलने पहुंच रही है। इससे पहले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ऊना में दलितों से मिल चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब दिल्ली में टाउन हॉल कार्यक्रम में लोगों से सीधी बात करने जा रहे हैं। सरकारी नीतियों में जनता की भागीदारी के लिए लॉन्च किए गए माईगॉव ऐप के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी अपनी टीम के साथ जनता से आमने सामने बात करेंगे। 6 अगस्त को ऐप की दूसरी वर्षगांठ पर भारत सरकार इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में देश भर के 2000 लोगों से सीधे सवाल ही नहीं, उनके सुझाव भी लेगी। न्यू इंग्लैंड की म्यूनिसिपल बिल्डिंग का नाम टाउन हॉल था। उस टाउन हॉल में होने वाली मीटिंग को टाउन हॉल मीटिंग कहते थे। अब उसी तर्ज पर राजनेता, अधिकारी और कारपोरेट घरानों के लोग भी मीटिंग करने लगे हैं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्ट है। आइए इन खबरों पर भी निगाह डालते हैं। मोदी सरकार मान की जासूसी करा रही है, आम आदमी पार्टी का दावा। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला नहीं, नवाज शरीफ का बयान। शुभा मुद्गल को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत स्थिर। कल वाराणसी में रोड शो के दौरान खराब हो गई थी तबीयत। सोनिया गांधी को आज सेना के अस्पताल से गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार की शिकायत बताई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह रखे हुए है। देर रात प्रियंका और राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीला दीक्षित को फोन कर सोनिया गांधी का हालचाल पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी को जानकारी दी थी कि थकान की वजह से सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई थी। पहलवान नरसिंह यादव के रियो जाने पर कायम सस्पेंस खत्म हो गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने नरसिंह को इजाजत दे दी है। नरसिंह के डोपिंग में फंसने पर प्रवीण राणा का नाम बढ़ा दिया गया था।
अब भारतीय कुश्ती संघ ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को दोबारा लिखा था कि प्रवीण राणा की जगह नरसिंह यादव रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और इसकी मंजूरी मिल गई है। खेल प्रेमियों को, देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि नरसिंह यादव का जाना तय हो गया है। हालांकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अभी भी ये जांच रही है कि कहीं नरसिंह यादव को नाडा से कोई राजनीतिक दबाव के कारण क्लीन चिट तो नहीं मिली है। दिल्ली में बॉलीवुड की फिल्म के लिए ऑडिशन के नाम पर धोखाधड़ी। एबीपी न्यूज ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया बेनकाब। ये शख्स खुद को फिल्मकार फरहान अख्तर और गीतकार जावेद अख्तर का रिश्तेदार बताकर कलाकारों को अपने जाल में फंसा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव और फराह खान भी फिल्म में काम के लिए फरहान अख्तर नाम के इस शख्स से मिली और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो मुझे बताते थे हम किसी को। अच्छा, आप उनकी फैमिली से हैं? कजन है और मुहूर्त में सब लोग होंगे, जावेद अख्तर, समान आजमी, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, सब 10-10 करोड़ रुपए लेके बैठे। अरहान ने ये जाल शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सितारों के नाम पर बुन रखा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में शाहिद और प्रियंका ने कहा कि अरहान के दावे गलत हैं और अरहान से उनका किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में बोरे में मिली महिला की लाश के मामले में खुलासा हुआ है। पुराने प्रेमी ने नई प्रेमिका के साथ मिलकर की थी हत्या। दिल्ली के शकरपुर में 27 जुलाई को बोरे में बंद मिली लाश अलीमा नाम की महिला की थी। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने वाला अलीमा का पुराना लिव इन पार्टनर फिरोज है, जिसने अपनी नई प्रेमिका सुमन के साथ मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया था। अलीमा की हत्या करने के बाद उसके शव को बेड के बॉक्स में रखकर आरोपी फिरोज और सुमन 2 दिन तक उसी घर में रहे। मध्य प्रदेश के नीमच में आधी रात को घर में घुसा 7 फीट का मगरमच्छ, परिवार के पैरों तले से खिसकी जमीन। नीमच के मोरवन में ये भीड़ जुटी है उसी मगरमच्छ को देखने के लिए जो आधी रात को चुपके से सहायक सचिव राजाराम रेगर के घर में घुस गया। सुबह जब घर वालों की नींद खुली तो उनके होश फाख्ता हो गए। फौरन वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद मगरमच्छ को पकड़कर गांधी सागर डैम में छोड़ दिया गया है। वन विभाग के मुताबिक जिस इलाके में मगरमच्छ मिला वहां से कुछ ही दूरी पर मोरवन डैम है। शक है कि मगरमच्छ वहीं से भटक कर गांव तक पहुंचा था। चेन्नई में 24 घंटे में चेन लूटने की 6 वारदात करने वाला शख्स गिरफ्तार। एक तमिल फिल्म से था प्रभावित। चेन्नई के मैलापुर इलाके में एक महिला की चेन खींचकर बाइक से भाग निकला शख्स है एम उदयनिधि उर्फ अपू। शहर के 55 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद धरे गए अपू के पास से सोने की 11 चेन मिली है। अपू ने चेन स्नैचिंग की थीम पर बनी तमिल फिल्म मेट्रो मोबाइल में डाउनलोड कर रखी थी और बार बार इसे देखता रहता था। अपू के मुताबिक 3 महीने पहले बाइक में पेट्रोल खत्म होने पर दोस्त ने उसे चेन लूटना सिखाया था और तभी से ये जुर्म उसके लिए शौक बन गया। पड़ोसी देश चीन में पीली आंधी का अटैक, दिन में ही छाया रात जैसा अंधेरा। ये तस्वीरें हैं चीन के गांसू प्रांत की। मंगलवार को यहाँ येलो रिवर के किनारे बसे शहरों में ऐसी आंधी चली कि पूरा माहौल ही पीला हो गया। ऐसा लगा मानो रात होने वाली है। पीली आंधी की वजह से 100 मीटर दूर दिखना भी मुश्किल था। लोगों को सांस लेने के लिए मास्क पहनना पड़ा। लो विजिबिलिटी की वजह से रेल, सड़क और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित रहे। पीली आंधी की वजह से चीन के कुछ इलाकों में तो हालात इतने खराब थे कि स्थानीय प्रशासन को अलर्ट जारी कर लोगों को घर में ही रहने को कहना पड़ा। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। रायगढ़ में नदी में लापता 22 लोगों की तलाश जारी। इस्लामाबाद में राजनाथ सिंह आतंक का मुद्दा उठाएंगे और गुजरात में सीएम का फैसला अमित शाह करेंगे।